हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं फंक्शनल ट्रेड्स। मैं हूं अजीत सिंह। इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल किस तरह से बिहेव कर सकता है, मार्केट का सिनारियो क्या है और आउटलुक क्या है। इसको बताने से पहले एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है जो मेरा डीमेट अकाउंट है, उसको जब मैं खोलता हूँ तो उस पे ये पहले ही डिस्क्लेमर दिखाता है, रिस्क एंड डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स। इसको आप बहुत ध्यान से ये समझने वाली चीज़ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉसेस। ये जानकारी जो है वो सेबी सर्कुलर डेटेड मई 19 2023, मतलब ये सेबी आपको जानकारी दे रही है। और क्या जानकारी है कि 9 में से 10 ट्रेडर्स इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में पैसा गंवाते हैं। ऑन एन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू ₹50,000, मतलब लगभग 50,000 करोड़ के लॉसेज एक इंडिविजुअल को होते हैं इक्विटी एफ&ओ सेगमेंट्स में, फ्यूचर सेगमेंट्स में। Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs। ये बहुत ही important point है। ये आपके साइकोलॉजी को सुधारने में अगर इस चीज़ को आप समझ जाएं तो इससे अच्छा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता है। आप एक चीज़ देखिए कि जो आपका मार्केट का लॉस है उससे 28%, उसमें और आप 28% ऐड कर लीजिए, जो कि आप एज ए टैक्सेस, एसटीटी, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इंकर्ड बिटवीन 15 to 50% ऑफ सच प्रॉफिट एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट्स। अच्छा, ये तो बात है कि अगर आपने 1,000 रुपया गंवाया है तो आपका 1,280 रुपया आपको नेट लॉसेज होंगे, क्योंकि 280 रुपया उसमें टैक्सेस होंगे। एक और चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, अगर आपने 1,000 रुपया कमाया है तब भी यहाँ पे ये डाटा सेबी दे रही है। आप ये समझिएगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये आप स्क्रीन पे डिस्क्लेमर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इंकर्ड बिटवीन 15 to 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसका मतलब साफ हुआ कि 1,000 रुपया अगर आप कमा रहे हैं तो उसमें भी 15 to 50% आप टैक्सेस भर दे रहे हैं। 15 मतलब अगर 15% भी आप टैक्सेस भर रहे हैं तो मतलब 1,000 रुपये में से 150 रुपये आप टैक्स भर रहे हैं और आपके घर पे 850 रुपये जा रहा है। और अगर 50% टैक्स भर रहे हैं तो आप 500 रुपया टैक्स भर दे रहे हैं और 500 रुपया घर ले जा रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लूँगा इसको समझाने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना चाहिए। पहला चीज़ इसमें आप ये समझिए कि अगर आप रैपिड ट्रेड्स कर रहे हैं, तुरंत ट्रेड में घुस रहे हैं, 5-10 रुपये लेके बाहर निकल जा रहे हैं, आपको लग रहा है चलो 200 रुपये कमा लिए, 250 रुपये कमा लिए, 150 रुपये कमा लिए, तो ये चीज़ फर्स्ट पार्ट आप समझिएगा कि उसमें 15 to 50% आपको टैक्सेस लग जा रहे हैं। अगर आप 200-250 रुपये कमा रहे हैं तो आप घर पे 100-125 रुपये लेके जा रहे हैं, ठीक है। मगर ऑन द अदर हैंड अगर आप 500 रुपये गंवा रहे हैं, आप किसी ट्रेड में 500 रुपये गंवा रहे हैं, तो आपको नेट लॉस 600, 650 रुपये, 550 रुपये का ऐसा हो रहा है, मतलब लॉस बड़ा हो जाता है और प्रॉफिट्स छोटे हो जाते हैं। तो आपको हमेशा अपने ट्रेड्स पहले से प्लान करके रखना चाहिए। और जैसे अब मतलब बहुत ज़रूरी आपको लगे कि हाँ बिल्कुल अब ये पॉइंट है जहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए, तब ही आपको वो ट्रेड लेना चाहिए। और ये तब संभव हो पाएगा जब ये जो 9 से 3:30 का टाइम है, ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना इम्पोर्टेंट इसके बाद का टाइम है। तो अगर आप उसके बाद का, मार्केट आवर्स के बाद का टाइम जितना ज़्यादा मार्केट में डेडिकेट करेंगे, उतने ज़्यादा आपके मार्केट में ट्रेड्स कम होते जाएंगे, यानी आप एक्यूरेट ट्रेड्स लेना शुरू कर देंगे, टैक्सेस कम देना पड़ेगा आपको और आपके लॉसेस कम हो जाएंगे, आप धीरे धीरे प्रॉफिट्स की तरफ से बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि मुझे नहीं पता और ब्रोकर्स में है या नहीं, मगर मेरे ब्रोकर में है, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और इस पॉइंट को आपको कोई भी मार्केट ट्रेड करने से पहले बिल्कुल 100% अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए
कि किस तरह से आपके प्रॉफिट, एक साइकोलॉजी तो आपकी ट्रेड की होती है, ये साइकोलॉजी प्रॉफिट लॉस की साइकोलॉजी है, ये एक अलग ही चैप्टर है। जिसको आप नहीं समझे तो फिर आपकी सारी जो मतलब एक दिलचस्पी होती है कि बस अब मार्केट यहाँ से वहाँ चला गया, ले लेता हूँ एक ट्रेड, 10 रुपये तो दे ही देगा, 50 रुपये तो दे ही देगा, ये सब चीज़ें आपको प्रिवेंट करेंगी। भाई 10 रुपये दे देगा, 10 रुपया दे या ना दे, मगर उसमें से आप 5 रुपया तो पहले गवर्नमेंट को दे दोगे, ठीक है ना। तो लॉसेस जो है वो डबल हो जाते हैं और प्रॉफिट्स जो है वो हाफ हो जाते हैं। तो ट्रेड हमेशा प्लान करके लेना चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेटेड ट्रेड्स लेना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना चाहिए, और किसी दिन ट्रेड ना मिले तो चुपचाप घर आ जाना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि उस दिन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के एक कदम और आगे चले जाएंगे। अब एक बार हम लोग मार्केट को देखते हैं। देखिए, हर किसी के मार्केट को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। मैं अपना नज़रिया आपके सामने रखता हूँ, और चूंकि इस नज़रिए से मैं अपना, ठीक है, ब्रेड एंड बटर अर्न कर पाता हूँ, तो वो शेयर करता हूँ। अगर अब इसमें क्या है कि अगर आपकी मेंटलिटी को ये शूट करता है ना, हर किसी का नज़रिया, जो भी अपना ब्रेड बटर अर्न कर पा रहा है, इसमें से इन 10 में से 5 लोग जो भी 100 में से 5 लोग जो भी कमा पा रहे हैं, वो सब सही है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उनके एनालिसिस में, मेरे एनालिसिस में गलत है। बट क्या है कि उनको अपनी एनालिसिस पे कंफर्म है, कॉन्फिडेंस है, और जब वो चीज़ें सामने आती है तो वो ट्रेड लेते हैं, तो वो उसमें सक्सेसफुल हैं। और मैं अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस हूँ, जब वो चीज़ सामने आती है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। ये उसी तरीके से है कि मुझे अगर बंदूक चलाने नहीं आता, मुझे चक्कू चलाने आता है, तो मुझे लगता है कि मैं चक्कू से ही एक युद्ध जीत लूँगा, तो मैं उसी में सक्सेसफुल हूँ, मैं चक्कू से ही किसी को मार सकता हूँ। मगर अगर अब मैं चक्कू छोड़ के, मुझे बंदूक चलाना नहीं आता और मुझे लगता है कि मैं ये सोचूं कि मैं बंदूक लेके किसी वॉर को जीत लूँ, तो वो शायद पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि कितना भी बड़ा हथियार हो, अगर मुझे चलाना नहीं आता तो मैं वो वार हार जाऊंगा, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं उस चीज़ में अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने में सक्सेसफुल हूँ। तो बस मैटर करता है कि आपको वो चीज़ समझ में आती है, तो बस आपको ये समझना है कि आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट मेरे से मिलता जुलता है, और आप भी उस चीज़ को अगर फॉलो करें। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर भी ये जो साइकोलॉजी है ये बाय बर्थ थी। मैंने भी बहुत सारों को सुन के, बहुत सारे गुरु से सुन के, और उनसे फिर जो एक सारांश निकाल के अपनी एक साइकोलॉजी बनाई, और तब उस पर ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है। तब जाके कुछ टाइम बाद मैं एक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कुछ हद तक रह पाया हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्या है मार्केट, मैं अपने लिहाज से देखूं तो सिर्फ क्या, बहुत सारे जितने भी लोग हैं जो ज़्यादातर मार्केट को ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे ही प्रिडिक्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। तो अगर आप ये चीज़, अगर आप ध्यान से देखो कि पिछले, अभी मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, मैं इसको 15 मिनट का कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा दूर का नज़रिया आप देखें। तो यहाँ पिछले कुछ टाइम से, जो कि आप लोगों ने तो अनुभव, जो मार्केट को नहीं भी जानता है, इतना क्लोजली नहीं भी ट्रैक करता है, वो भी जान रहा है कि एक ये चीज़ आप समझिएगा, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे एक गेम शिफ्ट हो रहा है। मार्केट लगातार, और एक बहुत मेरे ख्याल से 2-2.25 महीने से मार्केट ने एक बहुत अच्छा बुल रन दिया है, बट अभी के लिए मे बी फॉर अनदर वीक और 2-4 डेज, और इट मे कंटिन्यू 10 डेज। देखिए, एक चीज़ समझिए, मार्केट का ट्रेंड अगर रिवर्सल होना है, कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि, तो वो 1-2 दिन से शुरू होगा। ऐसा नहीं है आपको लगेगा 10 दिन बाद कि हाँ मार्केट 10 दिन बाद पता चलेगा कि यार 8-10 दिन से मार्केट गिर रहा है। मगर सक्सेस आपका वहाँ है जब आप पहले दिन, दूसरे दिन के बाद कैच करो कि नहीं, कुछ तो है, पहले जैसा चल रहा था वैसा नहीं है ना। तो जब आप उसको कैच करने लग जाएंगे तो आप एक सही दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है, एक लेमैन भी बता सकता है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ 1-2 महीनों से, 2-3 महीनों से मार्केट एक बुल रन में था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रन में था। लगातार हायर हाइज बना रहा था, लगातार हायर लोज बना रहा था। बट पिछले दो ट्रेडिंग डेज, 2 ट्रेडिंग सेशंस से अब आप यहाँ से आप देखेंगे
मार्केट ने जो अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग दी 20 जुलाई को, उसके बाद एक डाउनफॉल हुआ। और यहाँ से आप देखिए कि 21 जुलाई से एक मार्केट ने लगातार लोअर हाई बनाना शुरू किया है और लोअर लोज भी बनाए हैं आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी। मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इसमें किस तरह से मैंने ट्रेड किया है, मैं जस्ट एक व्यू दे रहा हूँ आपको मार्केट का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करेगा आपका ट्रेडिंग डिसीजंस बनाने में। जो कुछ भी साइकोलॉजी आप फॉलो करते हैं तो उसको, इसके बिहाफ पे आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मार्केट ने एक आपको बुल रन थोड़ा सा कंप्लीट करके एक अब निगेटिव ट्रेंड शुरू करने का एक जो सिग्नल है वो दे दिया है। आज की क्लोजिंग 9, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे ये कंसोलिडेशन एक हाई टाइप का इसने लगाया है, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग मिली है, ठीक है। और एक लोअर लोज और लोअर हाइज की श्रृंखला भी आपको लगातार देखने को मिल रही है। तो व्यू अभी यही रहना चाहिए कि आपको शॉर्टिंग के मौका, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी चाहिए। जहाँ भी आपको मार्केट ऊपर दिखे वो अपॉर्चुनिटी आपको एक मार्केट में शॉर्ट ट्रेड लेने की होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा कोई भी ट्रेड हमेशा लेनी चाहिए तो उसमें स्टॉप लॉसेज होना चाहिए। स्टॉप लॉसेज आप किस बिहाफ पे रखेंगे? अपने रेजिस्टेंसेस के बिहाफ पे। तो 19850 मार्केट के लिए अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप इसी तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन 15 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ कर लेंगे तो इंट्राडे ट्रेड करते वक्त इस ट्रेंड लाइन का ख्याल रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग बेट्स ले सकते हैं। 19850 जो है वो मार्केट में एक अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे के लेवल में मार्केट आपको 19550 का लेवल दिखा सकता है। अभी मार्केट जो क्लोजिंग मिली है हमको 665, तो यहाँ से 100 पॉइंट का नीचे का मूव आपको मिल सकता है, ठीक है। अब ये 100 पॉइंट का मूव आपको एक दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए, ये तो आप देखना होगा। देखिए मार्केट जो है ना एक लिविंग साइंस है, इसको लिविंग साइंस की तरह आपको समझना होगा। लिविंग साइंस की तरह इसलिए कि ये कोई वैसा साइंस नहीं है, कोई न्यूटन के 3 नियम नहीं है जो कि आपको एक बार 7th 8th 9th 10th में रटा दिए गए, समझा दिए गए और ज़िंदगी भर वही 3 नियम से आपकी गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है। मार्केट में ऐसा कोई रूल नहीं है जो कि आप पढ़ के निकले और अब लाइफ लॉन्ग आप उसी को फॉलो करते रहेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ता है और ऑब्जर्व करके फिर इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है, अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो आपको देखना होगा एक बार को कि इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस ये सब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और कल के दिन भी अगर आपको ये लोअर हाइज की श्रृंखला मिलती है, लोअर हाइज और लोअर लोज मिल रहे हैं, आधे 1 घंटे वेट करिए, 1.5 घंटे वेट करिए, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में ट्रेड लेना शुरू करिए। जब ट्रेड लेना शुरू करने का मतलब नहीं कि ले लेना है, एक बार 11 सवा 11 बजे तक एक स्ट्रक्चर बन जाएगा निफ्टी में, जिसके बेस पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और फिर उस ट्रेंड लाइन पे बिलीव करके आप ट्रेड लें विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो निफ्टी के लिए ये चीज़ आप एक कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक अभी शॉर्ट टर्म में ये तो श्योर फॉर श्योर दिख रहा है कि जो इसका बुल रन था थोड़ा सा हॉल्टेड है और अभी हम लोग एक स्मॉल या मीडियम या लार्ज, अब ये आगे चल के जैसा डाउन ट्रेंड बने मगर एक डाउन ट्रेंड शुरू होता हुआ दिखता है। एक बार अगर हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज कर सकें तो उस पर भी 2 मिनट का टाइम हम लोग देते हैं। बैंक निफ्टी ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में रेजिलियंस दिखाया है। रेजिलियंस मतलब जितना निफ्टी गिरा है उतना बैंक निफ्टी नहीं गिरा है, बट यहाँ भी अगर आप देखो, इसको भी मैं 15 मिनट्स पे कर लूँ, यहाँ पे देखिए एक बुल रन मिला, एक फ्लैग पैटर्न बना, फिर एक बुल रन मिला आपको और ये एक फिर एक डाउन ट्रेंड हो रहा है। अब देखिए यही चीज़ मैं बोल रहा था कि मार्केट एक लिविंग साइंस है। यहाँ पे भी एक बुल रन मिला और एक डाउन ट्रेंड मिल रहा था।
तो यहाँ पे भी हमने जब तक डाउन ट्रेंड मिला 2-4 ट्रेड्स लिए, जब एक बार स्टॉप लॉस हुआ तो आप अगर आप एक देखिए ये लाइंस पहले से डली हुई है, ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह से देखिए, ये बहुत अच्छा हुआ कि बैंक निफ्टी में ये लाइन डली हुई थी। तो आपको एक चीज़ मैं बेटर समझा दूँ कि ये लाइंस ठीक उसी तरह से मैंने एनालाइज किया था कि ठीक है बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने इसको उस दिन ट्रेड किया, अगले दिन ट्रेड किया, फिर एक दिन मेरा ऐसा ही होता है, ठीक है। आप नहीं जानते, कोई बड़ा डाउन ट्रेंड भी शुरू होगा तो वो भी ऐसे ही शुरू होगा। बट देखिए अभी मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा बात बोला कि आपदा में अवसर खोजना, तो आपको आपदा में अवसर अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी पड़ेंगी। यहाँ पे मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, मेरे ट्रेड्स चल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा, एक ये ऊपर का इसने मूव दिया तो स्टॉप लॉस लगा। अब देखिए ये तो आपदा हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस लगा, मगर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिली। आप ये देखिए कि एक इसने फ्लैग पैटर्न बनाया और फ्लैग पैटर्न को इसने ब्रेकआउट किया। तो जब ये ब्रेकआउट मुझे मिला तो मैं अपने शॉर्ट ट्रेड से निकला। पहले ही मैं सावधान था, मैं यहाँ भी आपको सावधान कर रहा हूँ कि ये हो सकता है इसी तरह से नीचे जाए और एक फ्लैग पैटर्न बना के आपको ब्रेकआउट दे दें, हो सकता है। मगर तब तक के लिए तो हम एक डाउन ट्रेंड मान के इसको अपने ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगेगा, एक बार लगेगा, जब स्टॉप लॉस लगे और अगर आप ये ब्रेकआउट दे दे तो आप सेम पैटर्न आपके लिए पहले से बनता हुआ दिख रहा है कि ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिला आप प्लस में बैठ जाइए, आपको एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव मिल जाएगा ऊपर की साइड में। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी से थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, बट स्टिल इसमें भी एक डाउन ट्रेंड इनिशिएट हो चुका है। तो मूव्स जो भी मैं कैप्चर करना चाहूँगा, मैं अपने ट्रेड के लिए वो निगेटिव साइड का कैप्चर करना चाहूँगा। ऊपर में आपको एक 46,300 के आसपास का आपको या फिर इस ट्रेंड लाइन का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के साथ ही आपको नीचे 45,650, फिर 45,520 और 45,290 तक का मूव देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके। मार्केट अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं दिखाता है तो नीचे की तरफ मार्केट ट्रेड करने लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक आप ये एज्यूम कर सकते हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अगर अगले दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के और इसी को फिर रेजिस्टेंस के रूप में बिहेव करने लगे तो आप समझ लेना मार्केट और थोड़ा बियर होते जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ के जो नीचे जिस पे ये सपोर्ट ले रहा था, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मार्केट का कि जब ऊपर के रेजिस्टेंस को छोड़ के जिससे ये सपोर्ट ले रहा है उस ट्रेंड लाइन से भी ये नीचे ट्रेड करने लग रहा है और बाद में फिर इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान के ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बीरिश स्ट्रक्चर हो जाता है और मार्केट तब आप थोड़ा सा एक पॉइंट और आप कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड और शुरू कर चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बना सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइंस के अब ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ किए हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे आने वाली वीडियोस हमारी पूरी देखते रहिएगा, और भी चीज़ें मैं मार्केट के बारे में जानते रहूँगा। ट्रेड करते रहिए, अपनी जितना भी आपने सीखा है, जो भी आपकी एनालिसिस है उसके हिसाब से ट्रेड करिए और ज़रूर करिए। बाबा रामदेव भी कहते थे करने से होता है। थैंक यू सो मच।